योगी को 100 में से 100 नंबर और किसानों के बारे में 0 नंबर। बीजेपी को वोट नहीं मिलता यहाँ। वालों से बढ़िया वो फजलुर रहमान कर रहा काम। उनके घर वाला ना उनकी माना नु कह देता वहाँ से कहना का बाखड़ा बनता है, आपने तो मैं वोट ही नहीं दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला सहारनपुर रामपुर विधानसभा के कस्बे में यानी नगल में, और इस बार हम जानेंगे आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग किसे जिता रहे हैं और पिछली सरकारों के काम से खुश हैं या नहीं है। और यहाँ के जो विधायक है देवेंद्र नीम, उन्होंने कुछ काम किया, उन्होंने नहीं किया। क्या लग रहा है आपको इस बार किसे वोट देना है? समय बताएगा जी आने वाला। नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, समय बताएगा। क्यों यहाँ के विधायक से खुश नहीं है आप? विधायक ने काम नहीं करा? नहीं, हम सब नजर ही नहीं आता। विधायक तो कभी देखा नहीं हमने, कौन सा है यहाँ नग्गल में, देखा ही नहीं कोई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? पता ही नहीं कौन है विधायक, अब तक सुना ही नहीं हमने तो यहाँ विधायक है भी या नहीं। योगी सरकार के काम से खुश है? ये बढ़िया है, योगी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी की तो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन किसान को जड़ में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, किसान खत्म कर दिया। काम बढ़िया कर रहे हैं योगी जी। तो जब किसान को मिट्टी में मिला दिया तो काम कैसे बढ़िया हो? तो और काम बढ़िया कर रहे हैं। आप किसे वोट दे रहे हैं इस बार? हम तो भाई विकल्प ही नहीं है कुछ इसके अलावा, देनी पड़ेगी योगी को। योगी जी को देनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया योगी ने। वोट फिर भी योगी को देनी पड़ेगी, मजबूरी है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है, देखो कि और विकल्प नहीं है, कोई सामने पार्टी ऐसी नहीं है कि जो हमारे जो है ना विकल्पों को तलाश जो हम कर रहे हैं उनको पूरा कर सके। क्यों अखिलेश जी विकल्प नहीं है आपके पास? अखिलेश जी जो है ना, वो भी जब थे अखिलेश जी भी गायब हो गए थे, वो भी गायब हो गए थे अखिलेश जी भी। हाँ, क्या कह रहे हैं? उनकी भी साइकिल में पंचर हो गया था ना, इसलिए जो है वो भी दब गए। तो यहाँ के जो विधायक है देवेंद्र नीम, वो भी तो इसी पार्टी के हैं, योगी जी की पार्टी। उन्होंने काम किया यहाँ? ना, नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता जब उन्होंने काम ही नहीं करा कुछ भी। देवेंद्र नीम के बारे में कहेंगे बहुत बढ़िया आदमी है। अगर क्षेत्र में नहीं कोई काम किया तो ये कोई बड़ी बात नहीं, होता है शासन में। सबके तरफ ध्यान नहीं कर सकते, अपने कस्बे में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। नागल फिर आएगा किसी का नंबर, वो कर लेगा। किसे वोट दे रहे पापा जी इस बार? वोट तो देंगे किसे दे रहे? मोदी को ही देंगे वोट मोदी को देंगे? हाँ, तो कह रहे अखिलेश जी जीतेंगे इस बार। नहीं पर देंगे जी कर रहा और क्या करे एक बार और। मोदी तो पटक दिया। क्यों पटक दिया? हाँ, नहीं पटक दिया, देश खाली कर दिया सारा। लेकिन कह रहे हैं योगी जी ने इतना काम करा, सड़कें बनवा। ना कुछ नहीं करे ना। यहाँ के एक विधायक है देवेंद्र नीम जी, जो यहाँ के विधायक लगते हैं नागल के, उन्होंने वो तो कभी आप लोगों के बीच में आए? मानो तो यहाँ कभी बीच में आता है नहीं। जो जी क्या लग रहा है आपको, किससे वोट देंगे इस बार? वोट दे ही देंगे किसी ना किसी को। नहीं, किसको देंगे? भाई अभी आने तो दे कौन है आ रहा। नहीं, योगी जी का काम सही लगा 4 साल में? बेकार, बिल्कुल बेकार, खत्म, बिल्कुल बेकार। क्या क्या चीजें खत्म लगी बताइए? कुछ भी तो नहीं करा, कुछ भी। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ काम हुआ आपके नागल क्षेत्र में? जी, गांव में जोड़े में भी नहीं हुआ। जो हमारे इनके विधायक कहीं से एक ईंट नहीं लगाए, कंकड़ नहीं लगाए बजरी के भी। देवेंद्र नीम ने वहाँ काम करे सबसे ज़्यादा, मल्लू विधायक ने सबसे ज़्यादा काम करे, मल्लू विधायक ने। और वो 250-300 ऑटो तो हार आया मल्लू विधायक भी कोली। अगर काम करे है जो विधायक मल्लू ने करे, जोड़े में कोई काम नहीं करा। कोई तो काम बता दीजिए जो बीजेपी सरकार में आपको लगता है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है इस सरकार में यूपी के। क्यों? बिल्कुल गुंडागर्दी नील। आप कहीं चले जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई लूट नहीं, कुछ नहीं। ये सबसे बढ़िया यहाँ योगी को 100 में से 100 नंबर, यहाँ योगी को 100 में से 100 नंबर और किसानों के बारे में 0 नंबर। बीजेपी को वोट नहीं मिलता यहाँ, नहीं मिलता है, काम ही नहीं है। ना वोट मिलती नहीं बिल्कुल भी। क्या नुकसान कर दिया आपका ऐसा? नुकसान नाराज दिख गरीबों को कुछ नहीं कर रखा। विधायक को देखना चाहिए ना, जो वोट लेने खातिर तो आजा। आपको जाना चाहिए था, आप भी तो जाते हैं। हम की जावे जब वो वोट लेने आपके बीच में, आप काम कराने उनके बीच में। बिनस क्या है ना, बिनस क्या आना चाहिए। ये 5 साल में एक बार आ जाओ वोट मांगने, और उसके बाद अपने घर बैठे रहे, किसी से नहीं 5 साल में एक बार तो जाते कम से कम। के विधायक जी हमारे यहाँ की सड़क टूटी हुई है। जावे वहाँ पे कोई नहीं मिलता उनके ऑफिस पर, उन्होंने कहते हुए तो बाहर गए हुए, घूमने गए हुए हैं। आप गए अभी तक किसी के पास? आया हूँ मैं यहाँ से, जो सहारनपुर में है, क्या नाम है उसका, बीजेपी वालों से बढ़िया वो फजलुर रहमान कर रहा काम, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर रहा यहाँ। ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने काम नहीं करा। अगर 5 साल में वो आपके बीच में 5 साल पहले वोट मांगने आए थे तो आपको भी उनके पास जाना चाहिए था। बात सुनो, जनता जो है ना, जनता काम लेने वाली नहीं। हमारा काम हो हम फोन करें विधायक जी पर, अरे भाल करूं तो फिर
वहाँ तो घर थोड़ा ही करते हैं। फजलुर रहमान बैठा, लोगों ने जातिवाद वोट दी, मैं कहा मेरे साथ चलो कुछ काम तो लो, जाते नहीं तो फिर उनकी क्या गलती? कह रहे आप जाते ही नहीं है, आप जाते नहीं है विधायक, कोई सा भी, तो फिर आप खुद नहीं जाते और विधायक जी पर आरोप लगा रहे हैं आप। चलो मैं जाऊँ। क्या कह रहे हैं? विधायक को भी तो दिखता होगा अपने घर में क्या हो रहा है। जब वोट मांगने के लिए जाते हैं उन्हें भी तो पता होगा अपने घर में क्या समस्या क्या नहीं, उन्हें देखना चाहिए। क्या जिस दिन जो रहता है उस दिन जनता की याद आती है। रोड बनाने का कुछ नहीं होता, कंपनी लगवानी पड़े जिनमें लेबर लगे, कहीं कहीं जा रहा आदमी काम कर। मैंने कई बार कहा आप उनके पास गए नहीं है काम के लिए। भाई साहब गए थे ना, मैं बता रहा था हमारे यहाँ देवेंद्र नीम जी के पास गए थे, उनके घर वाला ने उनकी माना ने कह देता वहाँ से कहना का बाखड़ा बनता, आपने तो वोट ही नहीं दी। आप ये तो कह रहे हैं हम गए। देखो उनके बयान उनके साथ है। मेरे क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? मेरे बयान मेरे आपको क्या लगता है विधायक जी के पास जाना चाहिए था? हाँ, हम गए। जनता की वोट की तो जरूरत ही नहीं, मशीन है उनके पास, ईवीएम उसका जीत रहे धनाधन से जीत रहे हैं। हाँ, तो ईवीएम से बंगाल में क्यों नहीं जीत गए? वहाँ से तो जान करके जिताए ना वे। सरकार मशीन से जीत रही है। हाँ नहीं कहें लोग, हाँ नहीं कहें। मुझे सब पता है, ये जातिवाद जो है हम कर रहे हैं, कुछ पता काम तो लो। मतलब इन्हें काम लेना नहीं आता, आप ये कह रहे हैं? नहीं कोई सा भी दिक्कत चले, वहाँ मोहल्ले वालों को भैया लाइन है, MP साहब के दौरे चलो, अगर एक भी कोई चला जा। और मैंने दरखास्त विधायक जी को भी दे रखी है, काम होगा। बगैर रो मानी दूध प्याते, अरे बगैर मानी दूध, हर काम में टाइम लगा है। नहीं एकदम नहीं, लकड़ी छोड़, आश्वासन ही रहेगा, होने का नहीं, केवल आश्वासन। वो भाई जब जाओगे जब भी तो काम बनेगा। अब तो योगी जी भी जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। लखनऊ भी जा, और जाएंगे, हम जाएंगे, हर काम होगा सारा। मतलब आप कह रहे हैं इन लोगों के बस का नहीं है जाना? अजी जाओ ना जाओ, मेरे पे दूसरे की ठेकेदारी। ये तो कह रहे हैं आप गए, होता नहीं इसका होता नहीं। एक बार जाके तो देखिए। हाँ देख रखा है लेकिन नहीं होता। वही पैसे वालों का काम हो, गरीब आदमी तो परेशान ही बस। सरकार तो गरीबों की ये कहते हैं कुछ नहीं है, बेकार है, झूठ बोल ले। थाने में जाकर किसी की सुनवाई नहीं हो रही, गरीब आदमी को भगा दे। प्रशासन कितना सख्त है, गुंडागर्दी कितनी खत्म है। तो गरीब आदमी को छेद रहे, पीट रहे, थाने में नहीं पड़े। लठ मारता पुलिस वाले, अब अच्छा पीछे जा रहे हैं, उन्हीं के लठ मारता। करने देते बता, ये ठेली लगा रहे, दे लटर भागो, ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? अतिक्रमण करोगे तो पुलिस भगाए। अतिक्रमण है क्या? इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म है। बस यही है, गुंडागर्दी है, बताओ आपके सामने कहाँ गुंडागर्दी खत्म? गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। अच्छा, और क्या क्या खत्म हुआ इस सरकार में? थाना में आदमी नहीं मिलता, झगड़े नहीं हो रहे, चोर चमक्का नहीं आया। हमारा लाल किला खत्म। इन्हें तो 2 साल तक कोरोना दिख रहा है, स्कूल नहीं दिख रहा, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अगर स्कूल बंद ना करते कोरोना फैल जाता, फिर आप कहते बच्चों का ध्यान नहीं। तो एक बात तो बताओ, या चुनाव के टाइम पर नहीं कोरोना है का? चुनाव में नहीं कोरोना फैल रहा है? पहले भी तो थी बीमारी, पहले भी बुखार क्या होगा? जिंदगी है, सबसे पहले जिंदगी है, अरे सबसे पहले जिंदगी है, स्कूल तो फिर भी खुलते रहेंगे। सबसे पहले जिंदगी है। भाजपा ने यहाँ विकास करा भैया। अब लग विधायक जो है ना, यहाँ से वहाँ तक एक आदमी के घर तक वोट मांगने के लिए भी नहीं आया, ठीक है? तो नु बताओ, जब हमने उससे जो है ना शकल जब देखी थी, जब वो कभी हाँ भी आदमी खड़ा, बाकी आज तक देखी नहीं, ठीक है? वो जितना का जब आपने वोट नहीं दी उसे, जब आपने वोट नहीं दी कैसे? भैया एक बार मैं क्या कह रहा हूँ, एक लाइन थी, लाइन चल दी, ठीक है, दूसरी लाइन आवेगी तो दूसरी भी चल सके, ऐसे इसका कोई तात्पर्य नहीं होकर है जी। आप मुद्दा पढ़ो ना, वो जीत क्या कहा देवेंद्र नीम, जो आपने वोट नहीं दी। योगी सरकार कैसी लगी? अच्छी लगी, मान लो अच्छी लगी। योगी सरकार अच्छी लगी? नहीं अच्छी तो है, मुझे भी अच्छी लग रही, मतलब ये इनकी कमियां बता रहा लोगों की। भाई मतलब सरकार की कमियां बता रहे हैं सही, सरकार की कमी नहीं है, ठीक है? हमारे जो जनता में जो मेंबर है उनकी कमी है। महंगाई हो रही है तो सरकार की कमी नहीं है, जनता की कमी है। में सरकार की कोई कमी नहीं होती है। महंगाई देखो, आप एक बात बताइए, ठीक है? महंगाई सरकार की कमी क्यों नहीं है? पहले कैसे कम था, अब कैसे ज्यादा है? देखिए, अगर जो है सरकार जो है महंगाई बढ़ाएगी, साफ सी बात है कि उसे हम जनता से ही लेना है, जनता पर ही लगाना है। जितनी भी सुविधा, पुल पाल, ये सब बनने, ये हमारे लिए तो बनने, किसी हो आप बन रहे हैं, मानते हैं? हाँ, ये तो बात मानते हूँ मैं। हमारे साथ नागल के अंदर कुछ लोग जो कि जिला सहारनपुर रामपुर विधानसभा का एक कस्बा लगता है। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा बीजीटी न्यूज के साथ। मैं प्रशांत धीमान, सहयोगी अक्षय के साथ, नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।